केंद्रीय मंत्रिमंडल 1 अप्रैल से बढ़ाएगा वैक्सीनेशन का दायरा। 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ले सकेंगे बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोरेटोरियम की अवधि भी नहीं बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण काल के बीच महिला आयोग ने की देश भर में सबसे ज्यादा सुनवाई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की सराहना। और केमिकल युक्त रंग और गुलाल से बचाने के लिए स्व सहायता समूह कांकेर की महिलाओं ने बनाए हर्बल गुलाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। कोरोना से बचाने के लिए भारत सरकार वैक्सीनेशन का दायरा बढ़ाने जा रही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया है कि अब 45 साल से ज्यादा उम्र के हर व्यक्ति को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। पूरे देश में इसे 1 अप्रैल से लागू किया जाएगा। वहीं देश में अब तक 4,84,00,000 लोगों को टीका लगाया गया है। कोविड टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पिछले 24 घंटों के दौरान देश में 32,53,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया है। इस बीच देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 95.67% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 40,715 नए मामले सामने आए हैं। वहीं अब तक कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 1,60,000 से ज्यादा हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी टीकाकरण का काम तेजी से चल रहा है। अब तक 13,54,171 से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी हैं और कोविड के लिए 54,29,000 से ज्यादा सैंपलों की जांच की गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्रदेश में जिन लोगों को टीका लगाया गया है उनमें हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 साल से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों और 45 से 59 साल की आयु समूह के लोग शामिल हैं। दूसरी ओर प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों के अंदर प्रदेश में कुल 525 नए मरीज चिन्हांकित किए गए हैं। इस तरह प्रदेश में कुल मरीजों की संख्या 3,25,678 पहुंच गई है, जिनमें से 3,12,511 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 9,205 हो गई है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए राज्य सरकार ने नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी हैं। कृतज्ञ राष्ट्र आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को उनकी शहादत दिवस पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। 1931 में आज ही के दिन ब्रिटिश शासकों में तीनों स्वतंत्रता सेनानियों को सत्ता के विरुद्ध उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए लाहौर में फांसी पर लटका दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि मां भारत के इन महान पुत्रों का बलिदान हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। उनकी याद में देश भर में आज कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने लोगों को बड़ी राहत दी है। कोरोना संक्रमण काल के दौरान लोन की राशि पर लगाए गए चक्रवृद्धि ब्याज लेने के लिए फरमान पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने कहा है कि मोरेटोरियम की अवधि के लिए कोई भी चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लिया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि आर्थिक नीति निर्णयों पर न्यायिक समीक्षा का सीमित दायरा है। कोर्ट व्यापार और वाणिज्य के शैक्षणिक मामलों पर बहस नहीं करेगा। यह तय करना हमारा काम नहीं है कि सार्वजनिक नीति बेहतर हो सकती थी। सरकार आरबीआई विशेषज्ञों की राय के आधार पर आर्थिक नीति तय करती है। कोर्ट से आर्थिक विशेषज्ञता की उम्मीद नहीं की जा सकती। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज देने वाली संस्थाओं को लोन के भुगतान पर मोरेटोरियम की सुविधा देने के लिए कहा था। यह सुविधा पहले 1 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच दिए गए लोन पर दी जा रही थी, जिसे बाद में 31 अगस्त 2020 तक बढ़ा दिया गया था।
गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने जिले के अमलेश्वर थाना क्षेत्र में हुए हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने वाले सभी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों का सम्मान किया है। पाटन ब्लॉक के खुड़मुड़ा में 21 दिसंबर को एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसके लिए 75 लोगों की टीम बनाई गई थी। लगातार जांच पड़ताल के बाद भी इस मामले को सुलझाने में 89 दिन का समय लग गया। पुलिस और प्रशासन के लिए चुनौती बन के इस मामले को सुलझाने में दुर्ग रेंज के अधिकारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि घटना के बाद से लगातार पुलिस की टीम खोजबीन में लगी रही। इस दौरान बीच में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर सभी तथ्यों पर विचार किया गया और इस नतीजे पर पहुंचे कि हत्याकांड में घर का ही कोई व्यक्ति शामिल है और इसी दिशा में जांच शुरू की गई, जिसके बाद पुलिस को मामले का खुलासा करने में सफलता मिली। हम लोग बैठे थे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ और पूरी समीक्षा मैं किया, क्या क्या घटनाक्रम हुआ, अब तक किससे बयान लिए, कौन क्या कहता है, क्या मिलाए। तो उस दिन हम लोगों ने तय कर लिया था कि बाहर अब इसमें देखने की ज़रूरत नहीं है, घर का आदमी मिलेगा। और उस दिशा में हमारे विभाग के अधिकारियों ने आईजी और एसपी के निर्देश पे काम किया और सफल हुआ कि घर के लोग ही मिले। इसके बाद गृह मंत्री ने दुर्ग पुलिस को 2 लाख रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। वहीं आईजी और एसपी समेत 75 पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग द्वारा कोरोना संक्रमण काल में भी सबसे ज्यादा प्रकरणों की सुनवाई कर उसका निराकरण किया गया। राज्य महिला आयोग के इस कार्य की राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा सराहना भी की गई। महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने दुर्ग में आयोजित पत्रकार वार्ता में ये बातें कही। उन्होंने बताया कि आयोग द्वारा जनवरी माह तक प्रदेश भर में 51 जन सुनवाई के माध्यम से करीब 1100 प्रकरणों की सुनवाई की गई, जो कि पूरे भारत में एक रिकॉर्ड है। देखिए, अभी मेरे पास फरवरी और ये मार्च के आंकड़े अपडेट नहीं है। जनवरी तक के हमारी लगभग 51 जन सुनवाई हो चुकी थी और 1100 मामलों की हमारी सुनवाई हो चुकी थी। और ये कोरोना लॉकडाउन में जो जन सुनवाइयाँ हमने की हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, ये पूरे भारत में एक रिकॉर्ड है और नेशनल विमेन कमीशन ने इसकी तारीफ की है और अन्य राज्यों को इससे शिक्षा लेने की प्रेरणा भी दी है। इस दौरान किरणमयी नायक ने जिला पंचायत के सभा कक्ष में प्राप्त प्रकरणों की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष 24 प्रकरण रखे गए, जिनमें 17 प्रकरणों में पक्षकार उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 12 मार्च को साबरमती से दांडी यात्रा को रवाना किया था। ये यात्रा उन्हीं रास्तों से होकर गुजर रही है जिन रास्तों से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने अनुयायियों के साथ दुनिया को सविनय अवज्ञा और सत्याग्रह की राह दिखाई। यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। 22 मार्च 1930 अनकी की सुबह महात्मा गांधी जंबूसर के लिए निकले। करीब 6 किलोमीटर की यात्रा के बाद गांधी जंबूसर पहुंचे, जहां स्थानीय सत्याग्रही शिवशंकर शुक्ला और धुला भाई ने गांधी जी का जोरदार स्वागत किया। जंबूसर में बापू को सुनने के लिए काफी संख्या में स्थानीय निवासी जुटाए। गांधी यहां दोपहर तक ठहरे, सभा को संबोधित किया और स्वराज भवन की स्थापना की, जहां आकर पदयात्री ठहरे हैं। गांधी जी यहाँ पर आए थे और इस कमरे में रुके थे, यहाँ पर विश्राम किया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना यहाँ पर जंबूसर में घटी थी। उल्लेखनीय है कि 241 मील की ये यात्रा 25 दिन में 5 अप्रैल को समाप्त होगी। रायपुर पुलिस ने ऑनलाइन चाकू मंगवाने वाले लोगों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत पुलिस को लगातार सफलता मिल रही है। अब तक पुलिस को कुल 318 लोगों के पास से चाकू जब्त किया गया है। पुलिस के पास ऐसे 800 लोगों की सूची है जिन्होंने रायपुर शहर और आसपास के जिलों में पिछले साल ऑनलाइन ऑर्डर कर चाकू मंगवाए हैं। पुलिस ने इन सभी लोगों से संबंधित थाना क्षेत्रों में चाकू जमा करवाने की अपील की है।
एडिशनल एसपी लखन पटले ने बताया कि राजधानी समेत पूरे प्रदेश में चाकूबाजी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही थीं तथा नाबालिगों द्वारा चाकू लेकर घूमने की शिकायतें भी मिल रही थीं, जिसके बाद ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से रायपुर और आसपास के जिलों में चाकू मंगवाने वालों की जानकारी मंगाई गई। सूची मिलने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई शुरू की है। तो हमने एक स्ट्रिक्टली उनसे बात की और उनसे रिक्वेस्ट भी किया, तो उन्होंने हमको, जो फ्लिपकार्ट ने हमको 800 लोगों की लिस्ट प्रदान की, जिसमें से 502 हमारे जिले रायपुर जिले के चाकू खरीदने वाले लोग, उनकी लिस्ट थी, और 298 अन्य जिले जो कि सरहदी जिले हैं उनकी लिस्ट हमको प्रोवाइड की। कुल मिला के 800 लोगों की लिस्ट प्रोवाइड कराई। तो जो हमारे रायपुर जिले में 502 की जो लिस्ट मिली थी उसमें हमने 318 चाकू थाने में जमा करा लिया है। पुलिस ने ऑनलाइन शॉपिंग कंपनियों से 2018-19 का भी डेटा मंगाया है। पुलिस के मुताबिक उनका ये अभियान लगातार जारी रहेगा। केमिकल युक्त रंग और गुलाल से शरीर को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हर्बल गुलाल की मांग तेजी से बढ़ रही है। कांकेर जिले की विहान ग्रुप की महिलाएं फूल, पत्तियों और फलों के साथ प्राकृतिक चीजों का उपयोग कर हर्बल गुलाल बना रही हैं। ये लोगों को न केवल केमिकल भरे रंगों से बचाएगा बल्कि शरीर को ठंडक भी देगा। इस काम में स्व सहायता समूह की 400 महिलाएं जुटी हुई हैं, जिन्होंने अब तक 2500 किलो हर्बल गुलाल बना लिया है। महिलाओं ने बताया कि वे जंगल में मिलने वाले पलाश, धवई के फूलों से रंग बनाती हैं। समूह के सदस्य इंदु दिनकर ने बताया कि पालक, लाल भाजी और मेहंदी के पत्तों से भी रंग बन रहे हैं। हम लोग समूह के महिलाएं मिलकर हर्बल गुलाल बना रहे हैं। उसमें सर गुलाल, जैसे कि हम लोग अलग अलग कलर का अलग गुलाल बना रहे हैं। जैसे पालक के लिए हरा कलर के लिए पालक का यूज कर रहे हैं सर, और पीला कलर के लिए हल्दी का यूज कर रहे हैं, और पिंक कलर के लिए चुकंदर का यूज कर रहे हैं। और इसको यूज करना तो सर, इसको मतलब लगाने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है। समूह के सदस्य विद्या निषाद ने बताया कि ये गुलाल बाजार में 200 से 250 रुपए प्रति पैकेट की दर से बेचे जाएंगे। उनके मुताबिक अब तक 10,000 रुपए तक की बिक्री हो चुकी है। मिल के काम करथन और गुलाल वगैरह सब बनावथन। उमें ट्रेनिंग लेवल मतलब भी जा रही हन, उमें सिखाए कि इसकी गुलाल कैसे बनाते, तो उस हिसाब से हम सब मिल के बनावथन। करे बरेला वो कहीं जो है ना सरकारी, वो वहाँ पे सरकारी मार्केट वगैरह कहीं मतलब ले जाके होकर बिक्री करथन हमन। हाँ, और अभी तक के 10,000 करीब बिक्री हो चुकी है कर। और ये गुलाल लोग बाग मन बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और खुश होकर के खरीद के ले जावत हैं। और कहीं कहीं से ऑर्डर वगैरह भी हमारा मिल जाते तो हमन बना लेथन ओला। जिले के कलेक्टर चंदन कुमार ने बताया कि महिला समूह के द्वारा बड़ी मात्रा में हर्बल गुलाल बनाया गया है, जिससे उन्हें रोजगार के साथ आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। पर जैसे जैसे हमारे पास में अवसर प्राप्त होते हैं, उस अवसर को हम लोग महिलाओं की आजीविका से जोड़ते हैं। इसी क्रम में जिले में केवीके के द्वारा जो है समूह की महिलाओं को हर्बल गुलाल बनाने का एक पद्धति सिखाया गया है और उसका हमारे समूह की महिलाओं के द्वारा अच्छा खासा प्रयोग किया जा रहा है और बड़ी मात्रा में उनके द्वारा हर्बल गुलाल का बनाया गया है, जिसका मार्केट में अच्छा खासा डिमांड है। और इससे मेरा मानना है कि आने वाले टाइम में एक उनको अच्छे आमदनी के स्रोत इससे प्राप्त हुए। हम आपको बता दें कि हर्बल गुलाल बनाने के लिए फूलों को एक जगह इकट्ठा किया जाता है। फूलों की छटाई के बाद उन्हें पानी से साफ किया जाता है, जिसके बाद पीसकर पेस्ट तैयार किया जाता है और इस पेस्ट में अरारोट पाउडर मिलाकर उसे सुखाया जाता है। पाउडर सूखने के बाद इसे छानकर गुलाल तैयार होता है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉइड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से।
केंद्रीय मंत्रिमंडल 1 अप्रैल से बढ़ाएगा वैक्सीनेशन का दायरा। 45 साल से ऊपर के सभी लोगों को लगेगी कोरोना वैक्सीन। लोन पर चक्रवृद्धि ब्याज नहीं ले सकेंगे बैंक। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मोरेटोरियम की अवधि भी नहीं बढ़ेगी। कोरोना संक्रमण काल के बीच महिला आयोग ने की देश भर में सबसे ज्यादा सुनवाई। राष्ट्रीय महिला आयोग ने की सराहना। और केमिकल युक्त रंग और गुलाल से बचाने स्व सहायता समूह कांकेर की महिलाओं ने बनाए हर्बल गुलाल। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। और इसी के साथ हमको दीजिए इजाजत। नमस्कार।